हेलो दोस्तों। क्या कभी आपने असवान डैम ट्रेजिडी के बारे में सुना है? जी हाँ। असवान डैम। असवान डैम अफ्रीका में बनाया गया था, इजिप्ट में। असवान डैम इजिप्ट में था। अल नासर इसकी एक लेक हुआ करती थी। 132 किलोमीटर क्यूब की इसकी कैपेसिटी थी। और लगभग, और सबसे अच्छी गौर करने वाली बात है कि ये डैम बनाया किसने था। तो इस डैम को बनाया था अंग्रेज़ों ने। इजिप्ट और सूडान इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि इजिप्ट और सूडान के जो लाखों लोग हैं और खेती करने के लिए पानी यहीं से मिलता है। यूएसए ने फंड करने से मना कर दिया था इस डैम को। यूएस को लगा था कि इजिप्ट जो है वो अब उतना फ्रेंडली नहीं रहा और कम्युनिस्टों के साथ मिल चुका है, इसलिए यूएस को गुस्सा आया था इजिप्ट के ऊपर, तो उसने असवान डैम को फंड करने से मना कर दिया था। एक चीज़ और बताई जाती है कि कॉटन की अगर पैदावार इजिप्ट में बढ़ जाती तो उससे यूएसए को नुकसान होता। दैट्स वाई यूएस ऑल्सो बैक्ड आउट। असवान जो था उसको लैंड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था, इसलिए नहीं कि वहाँ पे गोल्ड माइंस मिलती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ पे रेस्टिंग प्लेस ऑफ फरोआज वहाँ पे है। 1953 में इजिप्ट ने फंड जुटाना शुरू किया था असवान डैम के लिए। पहले अमेरिका ने और उसके बाद यूके ने फंडिंग को सपोर्ट किया। असवान को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नील नदी में हर साल बाढ़ आती है और लाखों लीटर, करोड़ों लीटर पानी, मीठा पानी जो कि पीने और खेती के काम आ सकता है, वो वेस्टफुली समुद्र में चला जाता है और किसी काम का नहीं रहता। उस पानी को कंजर्व करने के लिए और उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए इजिप्ट ने असवान डैम की परियोजना शुरू की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि असवान डैम ने केवल बर्बादी मचाई हो। असवान डैम ने इजिप्ट को काफ़ी सहायता की। काफ़ी 100,000 एकड़ की डेजर्ट लैंड को कल्टीवेशन के लायक बनाया इस डैम ने। और साथ ही साथ बाकी की 800,000 लैंड जिस पे पहले से खेती हुआ करती थी, उसको वहाँ पर पैदावार बढ़ाने के साथ साथ कई अन्य फसलों के लिए भी पानी उपलब्ध होने की गारंटी असवान डैम ने प्रोवाइड की। मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो असवान डैम की 3 बड़ी उपलब्धियाँ थी। ड्रोट प्रोटेक्शन, ड्रोट से उसने बचाया इजिप्ट को, क्योंकि सूखे की संभावना ही खत्म हो गई जब डैम इतना अच्छा बन गया था नील नदी के ऊपर। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट। डैम बनाने में काफ़ी ज़्यादा कारीगरों, मजदूरों और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ी थी, जो कि इजिप्ट में लोगों को रोज़गार देने के काम भी आया। तीसरा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा, फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिला, जानवरों के लिए और इंसानों के लिए अच्छे मात्रा में पानी मिलने लगा 12 महीने। ये 3 इसकी खूबियाँ थी। असवान डैम ने नील नदी की फ्लडिंग की प्रॉब्लम थी, उसको पूरी तरह से सोल्व किया। 1970 में ये असवान डैम बनकर पूरा हुआ। इसने ना केवल डाउन स्ट्रीम में रहने वाली पॉपुलेशन के लिए फ्लडिंग की समस्या से उनको राहत दिलाई, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी एक नया रास्ता इजिप्ट को दिखाया। असवान डैम या असवान हाई डैम भी इसे कहा जाता है। पीछे काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था कि ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, एनवायरनमेंट को ख़राब कर देगा, इकोलॉजी को ख़राब कर देगा, नील नदी को ख़राब कर देगा, नील नदी का बहाव चेंज कर देगा, नील नदी मर जाएगी। ये सारी बातें इस डैम से जुड़ी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि लगभग हर देश में इस तरह की कॉन्स्पिरेसी चलती है कि अगर ये डैम बना तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इजिप्ट के मामले में ये डैम का विरोध भी कुछ यूएसए की वजह से भी हो रहा था, क्योंकि यूएस नहीं चाहता था कि इजिप्ट का में ऐसा डैम बने जो नील नदी का पानी 100% इजिप्ट को यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि उस वजह से इजिप्ट यूएस की फंडिंग का एक, उसको ज़रूरत नहीं रहती और वो कम्युनिस्टों के साथ फ्रेंडली हो रहा था। इस वजह से यूएस को पसंद नहीं था कि वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ बने जो इजिप्ट की गरीबी और इजिप्ट को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सहारा दे, क्योंकि यूएस चाहता था कि इजिप्ट हमेशा उसकी फंडिंग के नीचे दबा रहे। ऐसा लगभग हर देश में होता है। तो जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं जिनमें एनवायरनमेंट के नाम से कुछ करा जाता है, किसी चीज़ को रोका जाता है, तो वहाँ पर मेन मंशा किसी बाहरी ताकत की ये होती है कि अगर ये इन्होंने कर लिया तो हमारे सामने हाथ फैलाएंगे नहीं।